नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग जैसा कि डिस्कस कर चुके थे कि भी हर मंगलवार के दिन, हर गुरुवार के दिन और हर शनिवार के दिन, इन 3 दिनों के अंदर हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड यानी कि जो आपका मैथ्स का सेकंड पेपर हुआ करता है, जो डिटेल में 150-50 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, जहां पर 11th 12th और ग्रेजुएशन का पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट होता है, तो हम विषय के अनुसार यानी टॉपिक के अनुसार हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो हमारी मुलाकात होगी हर मंगलवार को, हर गुरुवार को और हर शनिवार को। चलिए आज की बात करते हैं। आज की इस कक्षा में कॉम्प्लेक्स नंबर के यानी सम्मिश्र संख्याओं के कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, और ये मैं मान करके चल रहा हूं कि आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम लोग केवल एज अ एमसीक्यू के रूप में कुछ प्रश्नों को, देखिए सेलेक्टेड कुछ प्रश्न जो हैं, हम लोग 2-3 कक्षाओं के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, फिर 1-2 कक्षाओं में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए सर, पहला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा प्रश्न है, यदि z बराबर 3 माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा माइनस 9 हो तो रियल पार्ट ऑफ z कितना है? तो आप भी अपने स्तर के ऊपर जो है प्रश्न को हल करें। मैं भी धीरे धीरे से इस प्रश्न को हल करता हूं, देखते हैं सर हमारा उत्तर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब केवल और केवल आपके लिए एज ए टेस्ट हम लोग जो है कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं, है ना। हम लोग सिलेबस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। थ्योरी की बात नहीं करते हुए केवल और केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सर, जब मैं इस प्रश्न के बारे में बात करना चाह रहा हूं, मुझे केवल और केवल इस प्रश्न को सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता है। देखिए प्रश्न को जब हल करते हैं हम लोग, z इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, और ये जो अपना ब्रैकेट के अंदर जो डिवीजन है, डिवीजन का मतलब है कि हम लोग इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं। 8 माइनस 5 आयोटा बटे में 3 प्लस आयोटा और माइनस 9 की हमारी स्थिति है। चलिए जब मैं इस प्रश्न को हल करने वाला हूं तो देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। सबसे पहली बात है कि जब स्क्वायर है तो आप a प्लस बी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से प्रसार करेंगे। जब सम्मिश्र संख्याओं के भाग की स्थिति बनती है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर के संयुग्मी से गुणा भाग करते हुए उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, मुझे इसके रियल पार्ट की आवश्यकता है, यानी वास्तविक भाग जिसके अंदर आयोटा नहीं हो वो क्या रहेगा। चलिए हल करते हुए यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से प्रसार करने पर a स्क्वायर में 9 हो गया, माइनस 2ab 6 आयोटा हो गया, और b स्क्वायर का मतलब आयोटा स्क्वायर हो गया। चलिए दूसरा पद हल करते हुए 8 माइनस 5 आयोटा बटे में 3 प्लस आयोटा है, इसको इसके संयुग्मी से, और संयुग्मी का मतलब है हर का जो पद है उसके अंदर आयोटा के चिन्ह को बदलते हुए गुणा भाग करने से है। जब इसको हल करेंगे तो स्थिति क्या बन रही है, 9 माइनस 6 आयोटा, और आपकी जानकारी में है आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इसी क्रम के अंदर प्लस में यहाँ पर गुणा करते हुए 8 का गुणा 3 से, 8 तिया 24 माइनस 8 आयोटा, माइनस में 15 आयोटा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस का 15, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -15, और माइनस में गुणा हो गया प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। हर के अंदर a प्लस बी, ए माइनस बी की स्थिति लगेगी, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर और -9। आप देख पा रहे हैं कि ये 9 प्लस का और ये 9 माइनस का आगे पीछे जो है ये हम लोग काट लेते हैं। तो स्थिति रही -6 आयोटा -1 प्लस, यहाँ पर फिर से वही बात दोहराऊंगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होने पर इसको -1 लेते हैं, तो ये परिणाम -5, और ये रहा 24, 24 और वो माइनस का 5, 24 में से 5 घटाने पर 19 हो गया, माइनस में 23 आयोटा, और बटे में 9 माइनस आयोटा स्क्वायर का मान फिर से -1, तो माइनस और माइनस का गुणा +1, 9 + 1 10, ये आपका रिजल्ट हुआ। चलिए सर, इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर हम लोग 10 लसापा लेने की बात कर लें। 10 लसापा लेने पर परिणाम क्या बना हमारा, माइनस का 60 आयोटा, माइनस का 10, प्लस का 19, माइनस का 23 आयोटा। चलिए कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, जोड़ बाकी कर लेते हैं। माइनस का 10 और प्लस का 19 9, और यहां पर माइनस का 60 और 23 का योग। तो यहां से आयोटा कैलकुलेशन आप भी अपने स्तर के ऊपर करेंगे, 3 6 और 2 8 बटा 10। तो मुझे बताइए रियल पार्ट क्या हो गया। रियल पार्ट यानी जो बगैर आयोटा का पद है,
रियल पार्ट आपका हो गया। अगर मैं इसको आगे की तरफ इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करता हूं, सम्मिश्र संख्या का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आयोटा बी, तो 9/10 माइनस 83/10 आयोटा इस प्रकार से हमारे द्वारा लिखा जाना है। तो बताइए, जब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या रहा? रियल पार्ट ऑफ जेड 9/10 रहा। हमारा ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो चलिए, मैं देख रहा हूं सर, हम में से कुछ विद्यार्थियों के जो है आंसर आ रहे हैं और आपके आंसर जो है बिल्कुल सही है और आपने जो है अच्छी प्रैक्टिस की है। इसको जो है लगातार परीक्षाओं तक बनाए रखें। हमारा जो टारगेट है वो लंबा टारगेट नहीं है, 2025 की परीक्षा नहीं है। आप जो करेंगे 2024 की ही परीक्षा जो दिसंबर के अंदर आपके आयोजित होने वाली संस्कृत शिक्षा विभाग, आप उसी की तैयारी करें और उसी के अनुसार यानी वहीं पर आपको सिलेक्शन ले लेना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हमारा प्रश्न है, यदि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 हो तो जेड कहां स्थित है? इफ मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2, तो जेड कहां पर स्थित है? ये आपका प्रश्न है। चलिए सर, इधर ध्यान देना। भाई, जब भी इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, हमने क्लास में क्या डिस्कस किया है? भाई, जेड अगर दिया है तो ठीक है, अदरवाइज जेड को हम लोग जो है एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में मान लेना है और मुझे जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में मान करके इसको सिंप्लीफाई करना है और उसके माध्यम से जो संबंध हमें प्राप्त होता है वो देख लेना है कि संबंध किस प्रकार का कैसे प्राप्त हो रहा है। क्या वो वास्तविक अक्ष की बात कर रहा है? वास्तविक अक्ष कब होगा? जब उसका काल्पनिक भाग y 0 के बराबर हो जाएगा तो वह आपका वास्तविक अक्ष होगा। काल्पनिक अक्ष कब होगा? काल्पनिक अक्ष का मतलब है y अक्ष से। जब x 0 होगा, उसका वास्तविक भाग 0 होगा, तो वह सम्मिश्र संख्या आपकी काल्पनिक अक्ष के ऊपर होगी। और वृत्त का समीकरण आप लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की स्थिति वाले अगर संबंध बनता है तो वो वृत्त के ऊपर होगा। चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग जो है इस प्रश्न को हल करते समय z को क्या मानेंगे? z को हमारे द्वारा माना जाएगा x प्लस आयोटा y। ये z को माना, तो चलिए अलग अलग जो पद हैं उनको अलग अलग मुझे सॉल्व कर लेना है। सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करता हूं तो मेरे पास में है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 2। तो एक काम करते हैं, अभी मॉड को छोड़ करके केवल और केवल जेड स्क्वायर माइनस 2 की बात कर लेता हूं। तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या है? जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर माइनस 2। प्रसार करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2। आयोटा स्क्वायर का मान चूंकि -1 होता है तो इसको -1 लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, आयोटा स्क्वायर -1 होने पर माइनस वाई स्क्वायर और -2। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट के रूप में इसको अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि मुझे उसका मॉडुलस की बात करनी है। और आप जब देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा एक, तो उसके साथ के अंदर रियल पार्ट के रूप में माइनस वाई स्क्वायर -2 हो गया और आयोटा के साथ में उसके गुणांक के रूप में 2xy, यह इसका इमेजनरी पार्ट हुआ। ये परिणाम अभी हुआ जेड स्क्वायर -2 का। तो बताइए, इसलिए मॉड जेड स्क्वायर -2 क्या रहने वाला है? और जब मॉड जेड स्क्वायर -2 की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आया कि भाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में है तो उसका मापांक जो होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से जब इसको हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -2 होल स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट 2xy होल स्क्वायर। चलिए इसका प्रसार कर लेते हैं हम लोग। और प्रसार करने के बाद की हमारी स्थिति जो रहने वाली है वो स्थिति रही एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, अभी इसको जैसा है वैसा ही रख लेते हैं। प्रसार आवश्यकता पड़ेगी हमें निश्चित रूप से, तो बाद के अंदर हम लोग प्रसार कर लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपके दिमाग में आ गया होगा प्रश्न। वापस से ध्यान देना, जब भी इस प्रकार कोई संबंध है, जेड को हमारे द्वारा एक्स प्लस आयोटा वाई मान करके उसको हल करना है। जेड एक्स प्लस आयोटा वाई मानने पर लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को हल करते हुए जेड स्क्वायर -2, जेड का मान एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर -2, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से प्रसार करते हुए आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखते हुए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -2 रियल पार्ट अलग कर दिया और आयोटा गुणांक के रूप में 2xy अलग कर दिया। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है आपका, उसके मॉडुलस की बात करता है, मापांक की बात की जाती है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2xy होल स्क्वायर, जो कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। चलिए राइट हैंड साइड वाले पार्ट की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास में है मॉड जेड स्क्वायर माइन प्लस 2, और आपकी जानकारी में होगा कि अगर जेड हमारे पास में x प्लस आयोटा वाई है तो मॉड ऑफ जेड क्या होता है, मॉड जेड होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जब मैं इसके लिए बात करता हूं प्रश्न के लिए, तो ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड और उसका स्क्वायर प्लस 2, तो कुल मिलाकर के हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। ये आपका राइट हैंड साइड पार्ट हुआ। तो चलिए जो दे रखा है उसके अंदर वैल्यूज को रखते हुए इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। हमें दे रखा है मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2। जैसे ही इसके अंदर वैल्यूज को रखना है तो इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सामने की ओर देखते हैं, यहां पर मॉड जेड का स्क्वायर आपका निकल चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2। राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 है। चलिए इसको हल कैसे करना है, दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं। वर्क करने से यहां से वर्गमूल हट जाएगा और राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर की स्थिति हमारी क्रिएट होकर के आएगी। तो चलिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वर्क करने से वर्गमूल हट जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सामने की तरफ जब वर्क करेंगे तो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसका प्रसार करते हैं, ए बी सी तीन पदों का स्क्वायर, और आपको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। मैं यहां पर लिख लेता हूं आपकी सुविधा के लिए, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीन पद हैं उसका स्क्वायर है तो सबसे पहला काम तीनों का वर्ग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद दो दो के गुणा का दुगुना है, और दो दो के गुणा का दुगुना यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या 2ca। इस प्रकार से आप इसका प्रसार करते हैं। तो मैं इसी को अप्लाई करता हूं और इसको दो बार अप्लाई कर रहा हूं, लेफ्ट के लिए भी अप्लाई कर रहा हूं, राइट के लिए भी इसको अप्लाई करना चाहता हूं। तो लेफ्ट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर के रूप में एक्स की घात 4 होगा, बी स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर वाई की घात 4, सी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, दो दो के गुणा का दुगुना पहले दो पद उनका गुणा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दुगुना माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले और तीसरा पद उनका गुणनफल आ रहा है माइनस 2x स्क्वायर उसका डबल माइनस 4x स्क्वायर, दूसरा तीसरा पद उसका गुणा है 2y स्क्वायर डबल करने पर 4y स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड का स्क्वायर करना है, ए बी सी का स्क्वायर, तीनों पदों का वर्ग x की घात 4 y की घात 4 प्लस 4, पहले दो का गुणा उसका दुगुना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए पहले तीसरे का गुणा उसका दुगुना 4x स्क्वायर, दूसरे तीसरे का गुणा उसका दुगुना प्लस में 4y स्क्वायर। लेफ्ट राइट में जो कटता है उसको काट करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की घात 4 y की घात 4 लेफ्ट में राइट में कट जाता है। इसी क्रम में 4 लेफ्ट के अंदर और 4 राइट में कट गया। आगे देखते हैं तो 4y स्क्वायर आपका राइट में और लेफ्ट के अंदर कट जाता है। अब चलिए जो चीजें बच गई उसके अंदर आप क्या करने वाले हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये घट गया तो माइनस का 2 है और प्लस का 4 है। मैं इस स्थान पर लिखने का प्रयास कर रहा हूं, तो हमारा रिजल्ट है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर है, माइनस का 4x स्क्वायर, और बराबर में कौन बचा, बराबर में बच रहा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर समान चिन्हों के दोनों पक्ष में है, वो भी आपके कट गए, और उसके बाद माइनस का 4x स्क्वायर का पक्षांतर करता हूं, राइट के अंदर लेता हूं तो 8x स्क्वायर बराबर 0, इसका परिणाम में बना 8 का भाग देने पर x स्क्वायर बराबर 0 और वर्गमूल करने पर x बराबर 0, और x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 का अभिप्राय हुआ रियल पार्ट यानी इसका जो वास्तविक भाग है वह 0 हो गया, और अगर वास्तविक भाग 0 हो गया तो संख्या क्या हो गई, संख्या हमारी हो गई शुद्ध काल्पनिक संख्या। और अगर संख्या शुद्ध काल्पनिक है तो इसका मतलब वो कौन सी अक्ष के ऊपर होने वाली है, तो हमारा जो आंसर रहा वह रहेगा शुद्ध काल्पनिक संख्या होने के कारण अपना आंसर काल्पनिक अक्ष पर है।
और जब मैं ऑप्शन के बारे में बात करता हूं तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है सर। तो चलिए मैं देख रहा हूं कि सर आप में से काफी सारे विद्यार्थियों ने, जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था, समझा रहा था, उस समय जो है उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न के बारे में हम डिस्कस करें। हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, यदि x माइनस आयोटा वाई गुणा 4+6 आयोटा का संयुग्मी -10 - 24 आयोटा है तो x और y के मान क्या होंगे। है ना, एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा प्रश्न है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि संयुग्मी का मतलब होता है कि आयोटा के पद का चिन्ह बदला जाता है। और अगर मैं ये कहता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं कह रहा हूं कि z का संयुग्मी यानी कंजुगेट ऑफ z, अगर z बार होता है तो z बार का संयुग्मी क्या होगा सर। z बार का संयुग्मी, इसका मतलब z बार का बार वापस से किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि पहली संख्या दूसरे की संयुग्मी है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि दूसरी संख्या पहले की संयुग्मी है, दोनों का अभिप्राय एक ही बन करके आता है। और उसको हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं उसको आपको ध्यान देना है। हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न ये कहता है x माइनस आयोटा वाई 4+6 आयोटा इसका संयुग्मी बराबर कौन है, -10 - 24 आयोटा है। ध्यान देना, पहली संख्या का संयुग्मी कहें या दूसरी का संयुग्मी कहें, एक ही अभिप्राय बनकर के आता है। ये मैंने इस एग्जांपल से डिस्कस किया है कि z का संयुग्मी अगर z बार है तो राइट हैंड साइड वाली जो संख्या है z बार, उसका संयुग्मी वापस से z हो जाएगा। तो मैं इसी चीज को स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, कंफ्यूज होने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसका अभिप्राय हुआ x माइनस आयोटा वाई गुणा 4+6 आयोटा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर है -10 - 24 आयोटा का संयुग्मी। यानी जो शब्द हमारा संयुग्मी था उसको लेफ्ट में था, तो उसको लेफ्ट से राइट के अंदर लिया जा सकता है। कारण क्या है, वापस से उसको ध्यान देना, जब मैं कहता हूं कि z का संयुग्मी z बार है तो मैं इसको, इस शब्द को इंटरचेंज कर देता हूं, उधर ले लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, z क्या हो गया, z है, z बार का संयुग्मी है। मैंने इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने का यहां पर प्रयास किया है। ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी सी स्थिति है प्रश्न की। अब देखो, यहां से x और y के मान की बात करना है तो सबसे पहला राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें। -10 - 24 आयोटा का संयुग्मी क्या है, तो इसका मतलब ये बन रहा है x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई बाय 4+6 आयोटा, और -10 - 24 आयोटा के संयुग्मी की बात करेंगे। और संयुग्मी का मतलब क्या है, हमें चिन्ह बदलना है, आयोटा के पद का चिन्ह बदलना है। और जैसे ही आयोटा के पद का चिन्ह बदलेंगे तो -10 प्लस में 24 आयोटा हो गया। क्लियर है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहां से x माइनस आयोटा वाई को तो लेफ्ट में रखा रहने दें, 4+6 आयोटा का पक्षांतर कर दें, -10 + 24 आयोटा बटे में 4+6 आयोटा। कहीं कोई कंफ्यूजन है सर, है ना, 4+6 आयोटा का भाग दे दिया पक्षांतर करने के बाद में। अब उसको राइट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करना है। एक समिश्र संख्या में दूसरी समिश्र संख्या का भाग हो रहा है, और भाग की स्थिति के अंदर हर के संयुग्मी से आपको गुणा भाग करना है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टर्म ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए उसको सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस आयोटा वाई एज इट इज पड़ा है, अब उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। अपॉन में 4+6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय में 4-6 आयोटा अपॉन 4-6 आयोटा। चलिए इसका गुणा करते हैं। ऊपर का गुणा कर रहे हैं, -10 का गुणा करने पर माइनस का 40, -10 का गुणा करने पर प्लस का 60 आयोटा, 24 आयोटा का 4 से गुणा करने पर 96 आयोटा, और माइनस का 24 छंग 144, और आयोटा का आयोटा से गुणा आयोटा स्क्वायर। हर में a प्लस बी, a माइनस बी को अप्लाई करने पर 4 का स्क्वायर 16, -36 आयोटा स्क्वायर। वापस से निवेदन आपसे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा, और -1 होने के कारण ये आपका प्लस का 144 हो गया। ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, -40 प्लस 60 आयोटा। ये एग्जाम के अंदर थोड़ी सी ओरल कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, प्लस 144 बटे में 16, इस आयोटा स्क्वायर का मान भी -1 होने पर प्लस का 36 हो जाएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट हमारा
एक्स माइनस आयोटा वाई है। राइट को सॉल्व करने पर ये माइनस का 40 और प्लस का 144, 144 में 40 चला गया तो 104 रह गया, 104 प्लस इन दोनों को आपको ऐड करना होगा, 60 आयोटा को और 96 आयोटा को ऐड कर दें तो कुल मिलाकर के 9 और 6 15, 156 हो रहा है, 156 आयोटा। और हर के अंदर क्या स्थिति बन रही है, 36 और 16 की जोड़ 52। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। x माइनस आयोटा वाई बराबर 104 में 52 का भाग और प्लस में 156 आयोटा बटा 52। भाग आसानी से दिया जा सकता है। x माइनस आयोटा वाई 104 में जब 52 का भाग देंगे तो भाग 2 बार जाएगा तो ये 2, और यहां पर भाग देने पर 3 आयोटा। कंपेयर करना है, तुलना करना है, दो सम्मिश्र राशियों की तुलना की जा सकती है, ध्यान देना। लेकिन असमीकाओं की जो स्थिति बनती है, यानी एक सम्मिश्र संख्या दूसरी सम्मिश्र संख्या से बड़ी है या छोटी है, वो कंपेयर आपके द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी किसी के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि अगर सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर है तभी उनकी तुलना की जा सकेगी। तो तुलना करने पर x का मान 2 आ रहा है और माइनस वाई का मान 3 आ रहा है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर x बराबर 2 हो गया और y बराबर -3। ये हमारे प्रश्न का उत्तर रहा, x2 y -3। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि भाई जो है प्रश्न आपको समझ में भी आ रहे होंगे, जो समझना चाह रहा है, और बाकी जो ये तैयारी कर चुका है उनके सबके जो आंसर्स कमेंट्स के रूप में यहाँ पर आ भी रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से कोशिश भी कर रहे हैं। चलिए भाई, कुल मिलाकर के ये हमारी जो क्लास है उसका उद्देश्य क्या है सर? हमारी क्लास का उद्देश्य केवल और केवल सैंपल चेकिंग है। ये नहीं कह रहे कि ये प्रश्न जो है परीक्षा में आ ही जाएंगे, लेकिन जब आपने टॉपिक को तैयार कर लिया, अब टॉपिक को तैयार करने के बाद परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, एक संभावना है ना, जो मुझे अच्छा लगा, या जो प्रश्न जो है पिछली परीक्षा में पूछे गए, या हो सकता है राजस्थान में नहीं कहीं यूपी से मैंने प्रश्न उठाए होंगे या और कहीं से प्रश्न उठाए, यानी वो प्रश्न हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से ले रहे हैं। चलिए हमारा प्रश्न है, यदि मॉड ऑफ z+2 इज इक्वल टू z+3 1 प्लस आयोटा हो तो z का मान क्या होगा? चलिए आप शुरुआत करें, और आपकी शुरुआत करने के बाद में फिर मैं धीरे धीरे मेरी ओर से भी शुरुआत कर लेता हूं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, मॉड इफ मॉड ऑफ z+2 इज इक्वल टू z+3 1 प्लस आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ z का मान क्या होगा? और आपके दिमाग में आना चाहिए कि z हमारे द्वारा क्या माना जाएगा, z हमारे द्वारा x प्लस आयोटा वाई माना जाएगा, और मुझे उस x प्लस आयोटा वाई का मान चाहिए। क्लियर है? थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न है, गंभीरता से आप करेंगे तो आप अपने परिणाम को प्राप्त करेंगे। अब चलिए, क्योंकि आपने शुरुआत कर ली होगी ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, मैं भी धीरे धीरे से इस प्रश्न को आपको समझाने का और हल करने का प्रयास भी कर लेता हूं। देखिए हमारा प्रश्न को इस प्रकार से, z को x प्लस आयोटा वाई माना जाए, ठीक है, और जब z x प्लस आयोटा वाई हमारे द्वारा मान रहे हैं, तो जो प्रश्न है उसके अनुसार उसमें मान रखने पर मॉड z+2 इज इक्वल टू z+3 1 प्लस आयोटा। मॉड z के स्थान पर रखा x प्लस आयोटा वाई प्लस 2, सामने z के स्थान पर x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। क्लियर है? z का मान दोनों पक्षों में रख दिया। राइट के अंदर तो केवल और केवल रियल और इमेजनरी पार्ट आपको अलग करने हैं, लेकिन लेफ्ट के अंदर चूंकि मॉड सिंबल है तो मुझे मॉड लेना होगा, और मॉड क्या होता है? रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर हुआ करता है। तो चलिए सर, यहां से रियल पार्ट के रूप में हमने x प्लस 2 को अलग कर दिया, इमेजनरी पार्ट के रूप में हमने आयोटा वाई लिखा, इसका मापांक लेना होगा मॉड। इधर से जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो रियल पार्ट के रूप में x प्लस 3 हो जाएगा, और आयोटा कॉमन लेने के बाद इमेजनरी पार्ट के रूप में y प्लस 3 हो जाएगा। ध्यान देना, जब मैंने इसको खोल दिया, 3 का गुणा किया तो 3 का 1 से गुणा 3, और 3 का आयोटा से गुणा 3 आयोटा, और रियल पार्ट बगैर आयोटा का पद हमने अलग से पैर बना लिया, और इमेजनरी पार्ट के अंदर आयोटा का कॉमन लेते हुए अलग से पद बना लिया। चलिए अब यहां से हम मॉड लेना चाहते हैं मापांक, और मापांक का मतलब क्या होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर
सामने की ओर x प्लस 3 प्लस आयोटा y प्लस 3। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर गौर करना। हम में से कई विद्यार्थियों ने दोनों पक्षों में वर्क करने का प्रयास किया होगा, और जब वर्क करते हैं तो थोड़ा सा हमारा प्रश्न कॉम्प्लिकेट हो जाता है, प्रश्न हमारा लंबा हो जाता है। तो मैं यहीं पर तुलना कर देता हूं, रियल पार्ट की और इमेजनरी पार्ट की तुलना कर लेते हैं। समझ गए ना? आयोटा के पद के गुणांक का आयोटा के पद के गुणांक के साथ में, और जो बगैर आयोटा का पद है रियल पार्ट, उसको रियल पार्ट के साथ में तुलना कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, तुलना करने के बाद की हमारी स्थिति, तुलना करने पर रियल पार्ट, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल रियल पार्ट बचा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा x प्लस 3 के। ये इक्वेशन नंबर 1 बनी। और तुलना करते समय इसके इमेजनरी पार्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है सर, क्योंकि आयोटा का पद नहीं है, और राइट के अंदर आयोटा का जो गुणांक है वो y प्लस 3 है। तो यहां से y का मान -3 आ गया। अब इस y के मान को हमें क्या रखना है? इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं आपके लिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y -3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है हमारी? स्क्वायर रूट है x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और y का मान है -3। तो मैं इसको लिख देता हूं -3 का स्क्वायर, और राइट के अंदर है x प्लस 3। चलिए, दोनों पक्षों में अब मैं वर्ग कर लेता हूं, क्योंकि अगर इनिशियली हमारे द्वारा वर्ग किया जाता तो थोड़ा सा कंपेयर करते समय थोड़ी सी स्थिति हमारी कॉम्प्लिकेट हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे उत्तर नहीं आएगा, उससे भी उत्तर आएगा, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाती। तो चलिए, वर्ग करने की स्थिति में यहां से वर्गमूल हट गया, लेकिन प्रसार हम लोग साथ में कर लें। और जब प्रसार करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रसार करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -3 का स्क्वायर 9 बराबर, सामने की ओर वर्ग करना है, यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर। वापस ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर रूट हट गया और राइट के अंदर स्क्वायर लग गया। लेफ्ट के अंदर हमने इसका प्रसार a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी कर दिया। चलिए, राइट को अभी प्रसार करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 और 4, या ऐसा पड़ा रहने दो 4 प्लस 9, क्योंकि सामने मुझे प्रसार में 9 कटता हुआ नजर आ रहा है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दोनों पक्षों के अंदर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 आपका कट जाएगा, पक्षांतरण करने के बाद 4x उधर गया तो 6 में से 4 घटेगा, 2x बराबर 4, और x का मान कितना बना? 2। तो x का मान 2 आ गया, y का मान -3 आ गया, और हमारा प्रश्न कहता है मुझे किसका मान चाहिए था? z का मान चाहिए। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या रहा? z हमने किसको माना था? z माना था x प्लस आयोटा y को। अब चूंकि x और y के मान आ गए, उनको रख देते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो x का मान 2 और y का मान -3 होने कारण -3 आयोटा, ये फाइनली जवाब आपका हुआ। अब देखो, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को हुई होगी। कारण क्या है कि जब मैंने आपको कहा कि आप शुरुआत करें, उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत करता हूं, और आपने स्पीड के साथ में शुरुआत की, और इस स्थान के ऊपर दोनों पक्षों का वर्ग करना अपने दिमाग में आता है, और थोड़ी सी गणनाओं के अंदर हम लोग उलझ जाते हैं। मान लिया इन केस कोई ऐसी स्थिति प्रश्न में क्रिएट हो जाती है एग्जाम के अंदर, तो हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं सर। देखिए, एकमात्र विषय ऐसा है, गणित विषय, जिसके ऑप्शन आपकी हेल्प करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप यहां से 1 बाय 1 z का मान 2 प्लस 3 आयोटा, z का मान 2 माइनस 3 आयोटा अपने प्रश्न में रख दो। प्रश्न में रखने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब आपस के अंदर बराबर आ जाए, वही तो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर। समझ रहे हो? तो आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जो है तुलना कर लेनी है, और तुलना करते हुए पहले y का मान और उसके आधार पर आप x का मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा प्रश्न रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अगले प्रश्न के बारे में। हमारा प्रश्न है, दो सम्मिश्र संख्याओं z1 और z2 के लिए रियल पार्ट ऑफ z1 गुणा z2 ये किसके बराबर है? आपने ध्यान दिया होगा कि जब क्लास के अंदर आपने इस चीजों को पढ़ा होगा, तो हमने पढ़ा था कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है दो सम्मिश्र संख्याओं के लिए। तो वहां पर हम लोग जोड़ के अंदर तो क्या करते हैं सर? ये कथन हमारा सत्य है। क्या है सत्य? रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1
प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 आपके जानकारी में, आपके दिमाग में आ रहा होगा, वे क्लास में जब डिस्कस किया था तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। इसी प्रकार से इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 के बारे में बात करें तो ये क्या रहने वाला है सर, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देना, और अगर मान लिया इसी को प्लस के साथ में माइनस की बात करते हैं तो क्लास के अंदर रियल पार्ट के लिए बात की थी, इमेजनरी के लिए भी यह कथन जो है हमारे सत्य है। रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर क्या हुआ, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है, ये कथन हमारा सत्य है। और वहां पर सत्य असत्य कथनों में हमने लिखा था रियल पार्ट ऑफ Z1 गुणा Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2, और इस प्रकार से लिखते हुए हमने कहा था कि ये बराबर नहीं होता है। ये डिस्कशन हमारा क्लास में हुआ था कि रियल पार्ट Z1 Z2 रियल पार्ट Z1 गुणा रियल पार्ट Z2 नहीं है। तो फिर रियल पार्ट Z1 Z2 है किसके बराबर, चार ऑप्शन हमारे पास में इस प्रकार से आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भी आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप इसको सोच रहे हैं तो आप Z1 को Z2 को कोई भी नंबरिकल वैल्यू के रूप में, कोई भी सम्मिश्र संख्या के रूप में आप मान लें। चाहे तो आप a प्लस आयोटा भी माने, c प्लस आयोटा डी माने। आपको लगता है कि a b c d वाली कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो आप कोई भी नंबरिकल वैल्यू की संख्याएं मान लें, है ना। तो चलिए मैं उसके बारे में बात करता हूं। मैं यहाँ पर कोई संख्याएं मान करके आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। मान लेते हैं Z1 2 प्लस 3 आयोटा आ गया, Z2 मान लेते हैं 4 माइनस 5 आयोटा। इस प्रकार से कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 3 4 5, जो आपके मन में आता है वे नंबर्स आपके द्वारा मान लिए जाने चाहिए। और जब Z1 Z2 हमारे पास में आ गया तो मुझे सबसे पहले Z1 Z2 के गुणा की बात करनी है। तो इसलिए Z1 Z2 का गुणनफल, रिजल्ट क्या रहा, 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 5 आयोटा। और जब मैं इसका गुणा करता हूं तो आप इसका गुणा करने में सक्षम हैं, कर सकते हैं। यहां 2 का गुणा 2 और 4 का गुणा 8, माइनस का 10 आयोटा, प्लस का 12 आयोटा, माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हल करेंगे आयोटा स्क्वायर का मान चूंकि -1 है, ये प्लस का 15 हो गया तो 8 माइनस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 15, ये रिजल्ट रहा 15 और 8 23 प्लस 2 आयोटा। ये Z1 Z2 का गुणा हो गया। तो इसलिए मुझे बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या हुआ, Z1 Z2 क्या हुआ। तो रियल पार्ट Z1 Z2 23 के बराबर है। क्लियर है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा 23 परिणाम देता है, वो मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मुझे इसको बाय ऑप्शन चेक कर लेना है। हमने Z1 को मान लिया, Z2 को मान लिया, Z1 Z2 का गुणा कर दिया, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए सर, अब बाय ऑप्शन आप बढ़े आगे। ऑप्शन ए, रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ Z2। तो बताइए Z1 का रियल पार्ट 2 था और Z2 का रियल पार्ट 4 था, 8। तो आपके दिमाग में आ रहा है ये तो मेरा उत्तर नहीं है, और ये क्लास में डिस्कस भी हम लोगों ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करते हैं। और ऑप्शन नंबर बी हमारा कहता है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। ध्यान दीजिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 2 है और रियल पार्ट ऑफ Z2 4 है, 2 और 4 का योग 6। ये प्रश्न भी परिणाम मेरा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करते हैं, और अंतिम परिणाम हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 2 3 उत्तर नहीं है तो ऑटोमेटिक चौथा उत्तर हो जाएगा। तो चौथी स्थिति हमारे रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। जब मैं इसको चेकआउट करता हूं तो रियल पार्ट ऑफ Z1 2 हुआ और रियल पार्ट ऑफ Z2 4 हुआ, प्लस इमेजनरी पार्ट Z1 3 हुआ, इमेजनरी पार्ट Z2 -5 हुआ। और जब मैं इसको हल करता हूं तो 8 माइनस 15 माइनस 7, और आप देख पा रहे हैं कि ये परिणाम भी नहीं है। ऑप्शन ए नहीं था, बी नहीं था, सी नहीं था। निश्चित रूप से अपने प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए इसको चेकआउट कर लेता हूं आज की तारीख में।
एग्जाम के अंदर आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, और ऑप्शन डी के अंदर हमारा रिजल्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 गुणा रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 गुणा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2। ये जो वापस से लिख रहा हूं ये एग्जाम में आपके लिखने की स्थितियां नहीं है, सीधे सीधे वहां पर नंबर्स लिखेंगे। रियल पार्ट ऑफ Z1 आपका 2 रहा, रियल पार्ट ऑफ Z2 4 का गुणा, इमेजनरी पार्ट Z1 3, इमेजनरी पार्ट Z2 -5, गुणा करने पर 8 + 15, और परिणाम क्या बना हमारा 23, और यही सही आपका उत्तर है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं आपसे। हमारा प्रश्न है z एक सम्मिश्र संख्या है, और z कैसे सम्मिश्र संख्या है, z² + z + 1 बराबर 0 के रूप में है। हमारा प्रश्न है z + 1 बटा z का स्क्वायर प्लस z² + 1 बटा z², और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए z की घात 6 + 1 बटा z की घात 6 का स्क्वायर कितना है। चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हम में से कुछ विद्यार्थियों के लिए मैं उस ऑप्शन को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, सभी के लिए नहीं बढ़ा रहा हूँ, कुछ के लिए बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ई के रूप में 6, या यूँ कहते हैं कि भाई इसी के अंदर कहीं चेंज कर लेता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर डी जो 8 था उस ऑप्शन नंबर डी को हमारे द्वारा क्या कर लिया जाए, 6 के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये कुछ के लिए चेंज किया है क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि भी हम में से कुछ विद्यार्थी जो है इस प्रश्न को करते समय गलतियां कर सकते हैं, कुछ विद्यार्थी जो है अलग अलग उत्तर दे सकते हैं, हम में से कुछ विद्यार्थी जो है उत्तर अपना 6 भी देंगे। ठीक है, चलिए सर, तो आपका जो प्रश्न कह रहा है z सम्मिश्र संख्या है, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इफ z² + z + 1 इज इक्वल टू 0 देन z + 1 by z होल स्क्वायर प्लस z² + 1 by z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू z⁻6 + 1 by z⁻6 होल स्क्वायर किसके बराबर है। मुझे बताइए, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की है कि जब इस प्रकार की स्थिति होती है x² + x + 1 बराबर 0, z² + z + 1 बराबर 0, यहाँ पर जो इसको हल करते हैं आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा, तो जो समीकरण के मूल निकल करके आते हैं वे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूप में निकल करके आते हैं। ये सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, हमने डिस्कस किया था इकाई के घनमूल जब पढ़े थे उस समय बात की थी, जब मैं कहता हूं x² + x + 1 बराबर 0 के मूल, और धराचारी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था और उसके माध्यम से आपका आंसर क्या था, -1 ± i√3/2, और इसको हम लोगों ने लिखा था एक मूल ओमेगा दूसरा मूल ओमेगा स्क्वायर। तो ठीक ठीक वही काम है, यहाँ x नहीं होकर के z की स्थिति बन रही है। आप अगर धराचारी फॉर्मूले की बात करेंगे तो उसी परिणाम को प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है तो मैं इसको डिटेल में बात कर लेता हूँ। z² + z + 1 बराबर 0, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके मूल होंगे, डायरेक्ट आपके अप्रोच में होना चाहिए सर। वापस से हम में से कुछ विद्यार्थियों के लिए रिपीट कर लेता हूँ कि भाई ओमेगा क्या है, कि जब मैं इसमें से -1 + i√3/2 लेता हूँ पॉजिटिव, और एक -1 - i√3/2 लेता हूं, तो ये जो पॉजिटिव परिणाम है ये ओमेगा है, और नेगेटिव वाला परिणाम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और यही चीज आपके z के अंदर भी एप्लीकेबल हो रही है। भाई अगर सीधा है तो डायरेक्ट है, और नहीं तो फिर आपको z बराबर इसको समीकरण को सॉल्व करना होगा, -b ± (b² - 4ac/2a) के माध्यम से। चलिए देख रहा हूं सर एक दो विद्यार्थियों के आंसर भी जो है आपके आने शुरू हो रहे हैं। -1 ± रूट में b² का मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर -4, 1 गुणा 1 बटे में 2a का मान 1, -1 ± रूट के अंदर ये -3 के बराबर है अपॉन 2, तो -1 ± -1 का वर्गमूल आयोटा, तो इसको i√3/2। जो कैलकुलेशन हमने की है वो परीक्षा में मत करना, दिमाग में आना चाहिए। जब इस प्रकार की समीकरण होती है जो इकाई के घनमूलों की स्थिति बनती है, x² + x + 1, z² + z + 1, उसके मूल जो है हमेशा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की स्थिति में होते हैं। -1 + i√3/2 -1 - i√3/2, तो एक मूल इसका हो गया यह ओमेगा, और यह दूसरा मूल इसका ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी z के मान हो गए।
चलिए, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ सर, z को, भाई दो मूल हमारे पास में है, तो मैं z बराबर ओमेगा मान लेता हूँ यहाँ पर। भाई दोनों ही z के मान है, तो मान लेते हैं z का मान ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर में से मेरे द्वारा ओमेगा लिया गया। अब देखो सर प्रश्न क्या है और गलती होने की संभावना क्या है। z प्लस एक बट्टा z का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, z स्क्वायर प्लस एक बट्टा z स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस क्रम के अंदर जब आगे बढ़ते हैं, और अंतिम पद हमारा क्या है, हमारा अंतिम पद है z की घात 6 प्लस एक बट्टा z की घात 6 का होल स्क्वायर। यानी कुल कितने पद हैं हमारे पास में, कुल 6 पद आ रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। भाई z दूसरे पद में z स्क्वायर था, तीसरे में z क्यूब है, और छठे पद में z की घात 6, 6 पद आ रहे हैं। और जैसे ही मैं z का मान ओमेगा रखता हूं, तो ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर। z का मान ओमेगा रखने पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से 6 पद हमारे आते हैं। और जब मैं इसको देखता हूं, तो ये ओमेगा और 1 बाय ओमेगा का अभिप्राय किससे है, 1 बाय ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होल स्क्वायर। और ये परिणाम आपका ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर है। और ऐसा सोचते हुए 1 प्लस 1, और मेरा परिणाम हम लोग क्या देते हैं, 6 पद है। और हम लोग जल्दबाजी में, लापरवाही में अपना उत्तर 6 दे देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो उत्तर 6 दे रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने बात की है ना, कि ऑप्शन नंबर डी हमारा। बात क्लियर है। तो यहां पर ऑप्शन डी नहीं होगा 6। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब सब पद आप देखोगे तो तीसरे पद में कुछ चेंजेस नजर आएगा। और तीसरा पद जैसे ही आप यहां पर देख रहे हैं, z क्यूब प्लस एक बट्टा z क्यूब का होल स्क्वायर। अब आप जैसे ही तीसरा पद देखा, तो z क्यूब का मतलब क्या हो रहा है सर, ओमेगा क्यूब प्लस एक बटा ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। और आपके जानकारी में ओमेगा क्यूब का मान चूंकि एक है, तो एक प्लस एक का होल स्क्वायर। तो तीसरा जो पद है हमारा, वो 2 के स्क्वायर के रूप में 4 बन करके आ रहा है। ये ध्यान देना, ये इस प्रश्न की टेक्निकल चीज है। भाई दिखने में हमें 6 पद दिखते हैं, जल्दबाजी के अंदर पहला दूसरा पद सॉल्व करते हैं, उसके जैसे सिमिलरिटी मिलाते हैं, और 6 पदों का योग हमारे द्वारा उत्तर 6 आ जाता है, जो गलत हो जाएगा। तो तीसरा पद ओमेगा क्यूब का आ रहा है, इसी प्रकार छठा पद भी ओमेगा घात 6 का आ रहा है, तो वहां भी 2 बन रहा है। तो चलिए, अगला जो पद आपका आ रहा है, तीसरे के बाद में चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद जो है ओमेगा की घात 6 प्लस एक बटा ओमेगा घात 6 का स्क्वायर है। तो आप देखेंगे कि एक पद, दो पद, तीन पद के बाद वापस से जो चौथा पद, पांचवा पद छोड़ करके जो छठा पद आएगा, वो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। चौथे पद के अंदर फिर से -1 का स्क्वायर होगा, पांचवें पद में -1 का स्क्वायर होगा, और जो छठा पद आएगा वो हमारा 2 के स्क्वायर का बनेगा। तो पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 4, चौथा पद फिर से 1, पांचवा 1 और छठा 4 आएगा। अगर इसके आगे 9 घात है तो यही पैटर्न आपका फॉलो करना है। तो कुल मिलाकर के कितना होगा, 4, 5, 6 और 6, 12। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ प्रश्नों के बारे में हमने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया था। तो आज के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे, और अगली क्लास के अंदर फिर से याद रखना है कि हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हमारी क्लास होने वाली है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ स्थितियां ऐसी हो सकती है कि जब कोई परीक्षाएं हो, कोई त्योहार हो, उस दिन कक्षाएं नहीं हो, तो एक अलग मैटर है। अदरवाइज जो है कोशिश करेंगे कि लगातार जो है हम लोग एक दूसरे के साथ में संपर्क में रहेंगे। तो चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।